जाम से निजात आखिर कब मिलेगी, इस सवाल के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर देवास हाईवे पर महाजाम लगा हुआ है। ढकाच्या से अर्जुन बड़ौद के बीच ये महाजाम लगा हुआ है और 3 दिन से ये जाम लगा हुआ है। अभी भी 2 से 3 घंटे का जाम है और जाम में फंसकर अब तक 3 लोग जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि यहां जाम में फंसे एक मरीज जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की समस्या की वजह से वो इस जाम का शिकार हुआ और साथ ही इस पूरे मामले में जो 2 और लोग थे जिन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और कहा यह भी जा रहा है कि उन लोगों को इस जाम में फंसकर जो असहजता हुई, जो घबराहट, जो परेशानी हुई, उसके चलते उनकी जान गई और लोगों को अब इस पूरे जाम से मेडिकली कोई समस्या न हो, किसी की जान न जाए, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इसके लिए क्या कुछ आगे किया जाएगा। से देवास की ओर जाने वाले जो वाहन हैं वो रोड अभी डाइवर्ट किया गया है। आपको अगर देवास साइड जाना है इंदौर से तो आप ये जो मेन हाईवे है इससे नहीं जा सकते हैं। इसका रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक अभी इसमें काम चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। आप MR11 से देवास नाका होते हुए और सावेर रोड होके आगे जा सकते हैं और इसका काम लगातार चल रहा है। इसकी जो रोड है वो जब ठीक हो जाएगा उसके बाद इस पर से ट्रैफिक चालू किया जाएगा। और ढकाच्या से अर्जुन बड़ौद के बीच लगे इस महाजाम की वजह से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और 4 किलोमीटर के इस हिस्से को पार करने में लोगों को 6 घंटे से लेकर 8 घंटे का समय लग रहा है। सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिनमें कीचड़ की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं और NHAI के अधिकारियों का यह कहना है कि इंदौर उज्जैन रोड के चौड़ीकरण और मांगलिया के पास ROB का काम शुरू हो जाने की वजह से ये दबाव बढ़ गया है। उधर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष इसके लिए निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी इस जाम में मौत हुई। बहुत परेशान साहब, 8 महीने से कुछ भी काम नहीं चला और भरी बारिश में इन्होंने काम चालू करा। हम रात दिन आते हैं डीजल पेट्रोल का टैंकर लेके, बहुत समस्या रही है। कितने घंटे का जाम लगा है? ये अभी हम परसों के रोज 5 घंटे में निकले और अभी आके फंसे हुए 2 घंटे हो गए हमें। कितने किलोमीटर का जाम है? ये 6 किलोमीटर का जाम है। परिवार के 4 लोग हमारी कार से जा रहे थे। हमारे बुआ जी के 13वें का प्रोग्राम था। पिताजी चाहते थे समय पे पहुँचे, इसलिए थोड़ा सोचा था जल्दी निकले थे, लेकिन जाम इतना लंबा था कि करीब 1.5 घंटा जाम में फंसे रहे। उसी दरमियान पिताजी को बड़ा असहज बेचैनी सा महसूस हुआ, तो हमें लगा कि कुछ तकलीफ़ हो रही है, हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन जाम इतना भयंकर था, ना कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था थी, ना कोई खुलने वाला था। जाम को खुलवाने के लिए कोई व्यवस्था थी प्रशासन की ओर से। बड़ी जद्दोजहद के साथ वहाँ से हमने जाम से बाहर निकलने की कोशिश की और बाहर निकलने के बाद हम जब हॉस्पिटल तक पहुँचे तो डॉक्टर एपेक्स हॉस्पिटल देवास पहुँचे, वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप लेट हो गए हैं। इस लापरवाही के पीछे अगर कोई है तो वहाँ का वो ठेकेदार है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन की अगर बात हो तो समझ में आता है लगातार महीनों से इस तरह की परिस्थिति बनी। और ऐसा नहीं है अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कुछ बाधाएं हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग की भी वहाँ पर व्यवस्था है। उसमें साइड में सर्विस रोड के लिए बहुत लंबी चौड़ी जगह दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। देवास से इंदौर की तरफ आने के लिए भी बहुत सारी जगह है और इधर से उधर जाने की, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, उनको रिपेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त तो उसका पैसा लगेगा ठेकेदार का। तो ठेकेदार को सिर्फ पैसा बचाना है और लापरवाही प्रशासन की इसलिए है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, PWD के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ पर प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग किस निंद्रा में सो रहे हैं। इंदौर देवास AB रोड पर ढकाच्या से लेकर अर्जुन बड़ौद तक महाजाम लगा हुआ है और इस महाजाम को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। जाम ऐसा कि 4 से 6 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के लिए 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है। इस महाजाम में फंसने से 3 लोगों की जान चली गई।
एक पेशेंट है जो सुजालपुर से इंदौर इलाज के लिए आ रहे थे। पहला ऑक्सीजन सिलेंडर देवास में ख़त्म हुआ, उसके बाद वो इस जाम में फंस जाते हैं और इसी जाम में फंसे फंसे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी ख़त्म हो जाता है। सांसें जो हैं ऑक्सीजन का इंतज़ार करती रहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से गाड़ी में ही मौत हो गई। और दूसरी जो खबर आई वो इंदौर से ही है। वो इंदौर से अपनी बहन के 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में घबराहट होती है क्योंकि वो 3 से 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे और हार्ट अटैक होने की वजह से मौत हो गई। तीसरा मामला भी इंदौर के मांगलिया से आया, जहाँ कुछ घर में उन्हें तबीयत ठीक नहीं लगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं लगा, वो चेकअप कराने के लिए घर से निकलते हैं, जाम में फंस जाते हैं और जाम में फंस जाने की वजह से घबराहट होती है और हार्ट अटैक से उनकी भी जान चली जाती है। यानी इस महाजाम में 3 लोगों की जान जा चुकी है, गाड़ियां रेंग रही हैं और लगभग इस महाजाम को 48 घंटे बीत चुके हैं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी जो खुद उस ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक बारीकी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हालातों को तस्वीरों के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मिथिलेश। अभी क्या स्थिति है, चूंकि संदीप पटेल, बलराम पटेल जैसे और लोगों की जान न जाए इस जाम से, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए आशीष, 2 नाम आपने लिया और तीसरा नाम है कमल पांचाल का। ये 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सवाल एक ही है कि आखिर ये जो 3 मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आशीष, क्या ये इन्हें पता नहीं था कि बरसात आने वाली है, उसके पहले काम शुरू करना चाहिए, वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहिए और एक अल्टरनेट रूट तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये वो रूट है जो सबसे ज्यादा व्यस्तम मार्ग में से एक है। अगर भोपाल जाना है, देवास जाना, तमाम आगरा बॉम्बे की जो हाईवे की जो रूट है वो यही है, कनेक्टिविटी आगरा से मुंबई, देवास, भोपाल, तमाम यही रास्ते से होकर लोग गुजरते हैं। इसलिए दिन भर इस रास्तों में सैकड़ों वाहन निकलती हैं। अब देखिए हालात ये हैं कि 48 घंटे का वक्त तो बीत चुका था, लेकिन अब कल रात को रूट जो है पूरी तरीके से बंद करके अल्टरनेट रास्ता तैयार किया जा रहा था। आज सुबह से जैसे ही लेकिन वापस से आवाजाही शुरू हुई, वापस से आवागमन शुरू हुआ, फिर से जाम की स्थिति बन गई और फिलहाल अभी भी जाम लगा हुआ है। यानी इंदौर देवास के बीच में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। वक्त बीतते जा रहे हैं। गुरुवार से ये जाम की स्थितियां शुरू हुई थी और आज रविवार का दिन है। लोग परेशान हो रहे हैं और सिर्फ 1-2 लोग नहीं, सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग ओमकारेश्वर दर्शन करने जाते हैं वो भी इसी रूट से जा रहे हैं। तो जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कोई हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से जो लोग आए वो भी लोग फंसे हुए हैं, उनकी गाड़ियां फंसी हुई है। 3 लोग की जान जा चुकी है और इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिम्मेदार जो है एक दूसरे पर जिम्मेदारी जो है वो ढोलते हुए नजर आ रहे हैं। कि सबका कहना है कि इसका निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के पास था, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि एनएचआई का काम चल रहा था, फिर तीसरी तरफ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके ठेकेदार को आरोपी बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल एक ही है कि इन सब बेगुनाहों की जो मौत हुई है उसकी किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, व्यवस्थाएं बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अल्टरनेट वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है मिथिलेश, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अब चाहे वो ठेकेदार जो देरी से काम कर रहा है वो जिम्मेदार है, या फिर ठीक तरीके से यातायात व्यवस्था को न संभाल पाने की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है ये तो बहरहाल जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि इसे जल्द